नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एसवाईएल के हक को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार अपने हट पर अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार का भी कोई असर पंजाब पर नहीं पड़ा। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी तरफ से एक बड़ी पहल की है और पहल करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान को उन्होंने पत्र लिखा। मुद्दे का हल निकालने के लिए भगवंत मान को उन्होंने बातचीत का न्योता भी दिया है। मान को लिखे पत्र में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल के निर्माण के रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मिलने को तैयार है। सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार निश्चित रूप से इस मामले का हल करने में अपना सहयोग देगी। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कड़े शब्दों में कहा कि आप कोई समाधान खोजें, वरना हमें कोई आदेश पारित करना होगा। साथ ही केंद्र को राज्य में पूरा किए गए काम की सीमा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराने का और कोर्ट को उसकी सही वस्तु स्थिति बताने का निर्देश भी दिया था। लेकिन पंजाब का रुख अभी भी वैसे ही कायम है। पंजाब में तमाम जो पार्टियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है या खुद बीजेपी जो कि केंद्र में सत्ता में है, हरियाणा में सत्ता में है, सारी पार्टियों का रुख कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है पंजाब के द्वारा हरियाणा को दिए जाने के लिए। अब हरियाणा की तरफ से पहल एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है, लेकिन पंजाब का अड़ियल रवैया अभी भी दिखाई दे रहा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि 2019 में मोदी जी जब हरियाणा आए तो उन्होंने ये कहा था कि 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान के हक का पानी, मैं उसको रोकूंगा और पंजाब हरियाणा राजस्थान को दूंगा। मेरे दिमाग में ये बात थी कि अब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले हैं और पानी की कमी है, तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि जी वो दुश्मन देश जो पानी बह के जा रहा है हमारा, वो कब रुकेगा, वो कब पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को मिलेगा। दुश्मन देश आज ज़्यादा प्यारा हो गया, पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से। उनको पूछना चाहिए था कि जो आपने वादा किया हरियाणा के लोगों से 2019 में, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। एसवाईएल का मुद्दा जब भी चुनाव आता है, तब ये एसवाईएल का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने। इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने एसवाईएल के मुद्दे को नहीं सुलझाया। एसवाईएल का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल और सरल सा है। ऐसे मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पानी सभी राज्यों को उनके हक और अधिकार के मुताबिक सभी राज्यों को मिले। जो हरियाणा का हक है हरियाणा को मिले, जो पंजाब का हक है पंजाब को मिले। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिक। बहरहाल अब किसकी जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। फिर भी एक दूसरे की जिम्मेदारी का एहसास कराते पार्टियों के नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। जयबैन सिंह है पंजाब बीजेपी से, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। रविंद्र ढुल साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरियाणा से, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। और रजत पंजेटा जी हैं नीलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है पंजेटा साहब आपका। शुरुआत पंजाब बीजेपी से ही कर लेते हैं कि उनका रुख क्या है, उसके बाद अत्रे साहब ने तो पहल कर ही दी है, मुख्यमंत्री ने खुद पहल कर दी है। बैन साहब बताइए, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, बीजेपी पंजाब का रुख क्या है? क्योंकि मैं तो बीजेपी पंजाब नहीं मानता, मैं बीजेपी को पूरे देश की एक पार्टी मानता हूं। और अब तीनों पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी, तीनों ही राष्ट्रीय दल, लेकिन फिर भी बंटवारा क्यों है? और जो पहल की गई है इस पर रुख क्या है? वहां की सरकार का क्या होगा वो तो अलग विषय है, पहले बीजेपी का जान लेते हैं। जी अटल जी, आपने जिस तरीके से अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट बनाई एज एन एंकर, जिसमें आपने 3 चीजें कही। पंजाब अपने हक पर खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार को भी कोई असर नहीं हुआ, पंजाब का अड़ियल रवैया, इससे मेरे को पता लग गया है कि आप यहाँ एक एज अ बतौर एंकर एक निष्पक्ष डिबेट कराने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका बायस जो है वो हरियाणा की तरफ है।
जिस कारण से मेरे हिसाब से इस डिबेट में से कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, रुख तो बता दीजिए पंजाब बीजेपी का। नहीं, रुख पंजाब बीजेपी ने एक बार नहीं 100 बार 150 बार कर दिया है। हरियाणा हमारे भाई हैं, हमने बहुत सारी हमारी हिस्ट्री एक दूसरे के साथ चलती है। हम हरियाणा की हमेशा भलाई चाहते हैं, हम हरियाणा के साथ हमेशा खड़े हैं। हमारे पास जब पानी था हमने हरियाणा को खुले दिल से दिया। अब ये स्थिति है कि पंजाब खुद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उसके साथ साथ ये भी स्थिति है कि टोटल मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा के पास 14 मिलियन एकड़ से ज्यादा है, पंजाब के पास 12 मिलियन एकड़ से कम है। इसलिए हमारे पास हरियाणा से पानी कम है। इसके अलावा हरियाणा के पास और बड़ी रिसोर्सेज हैं पानी लेने की, जैसे कि शारदा यमुना कैनाल। पूरी यमुना हरियाणा के पास से निकलती है, हरियाणा के अंदर से निकलती है। उसको ये हार्नेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हरियाणा की खेती हमसे बेटर है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हुए भी, हमारा बड़ा दिल है, हम चाहते हुए भी हरियाणा को पानी जितना दे रहे हैं उतना भी मुश्किल से देंगे, और उससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। अच्छा, और जितना हमें दे रहे तो हैं वो ऐसा भी मुश्किल लगता से दे रहे है, हैं, वो भी शायद कम कर दें आप। बहरहाल देखिए, बड़ा अच्छा नहीं, लगता वो तो है कि जब ट्रिब्यूनल कोई करेगा। किसी पर आरोप लगा दे। जैसे आपने कह दिया कि मैंने 3 बातें कही, उन 3 बातों से मैं निष्पक्ष यहां पर वार्ता नहीं करूंगा। अरे निष्पक्ष नहीं करना होता तो प्रवीण नेत्री को बुला लेता, रविंद्र ढुल को बुला लेता, रंजीत पंजेटा साहब को बुला देता, हरियाणा हरियाणा की चर्चा कर लेता, जयबैन सिंह को क्यों बुलाता? और मेरी निष्पक्षता पर तो आपने सवाल खड़े कर दिया। आपका अधिकार है, लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जयबैन सिंह साहब, बीजेपी कितनी निष्पक्ष है फिर इसमें? बीजेपी केंद्र की तरफ से जब कह रही है कि नहीं होना चाहिए, हरियाणा बीजेपी कह रही है होना चाहिए, मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं, मैं सवाल पूछ दूं तो मैं निष्पक्ष नहीं हूं, गजब है। तो बीजेपी कितनी निष्पक्ष है भाई? फिर दो बाकी पार्टियां कह रही हैं उनका आरोप सही है। अत्रे साहब बताइए भाई, निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा के हक की बात करना उनको लगता है कि पंजाब के हक को मारने जैसा है। आप कह रहे हैं पानी लेकर रहेंगे, वो कह रहे हैं जितना दे रहे हैं उतना भी नहीं दे पाएंगे। और यही बातें मुझे लगता है कि जयबैन सिंह साहब को और पंजाब बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चले जाए कि हम पंजाब बीजेपी से आए हैं, हमारे पास तो पानी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं हरियाणा बीजेपी वाले लोग या केंद्र वाले लोग, और आपको भी गलत जानकारी दी जा रही है। अत्रे साहब। अटल जी, देखिए अतुल भाई, पहली बात तो ये है कि मैं जयवंश जी से परिचित नहीं हूँ। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अधिकृत प्रवक्ता है। मुझे भी आपकी जानकारी नहीं है, मुझे इस विषय में जानकारी मुझे भी भाई है। साहब आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, नहीं होगी आपको, मैंने कब मुझे भी आपकी कोई जानकारी नहीं है। हम यहाँ डिबेट करने आए हैं, आप डिबेट की बात कीजिए। आप सच से इतना क्यों घबराते हो भाई? मैंने तो केवल इतना कहा कि मुझे आपके बारे में मैं किसी से नहीं घबराता, मैं किसी से नहीं घबराता भाई साहब, बीजेपी के मैं किसी से नहीं घबराता। आप जो बात है ना, बात आंकड़ों के साथ कीजिए। समस्या क्या है? और ऊपर से जो अटल जी ने जिस तरीके से ये बात शुरू की है ना, एक्चुअली तो मेरे को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए इस डिबेट में, मेरे को चले जाना चाहिए। आप लोगों ने अपने चैनल में मेरे को बुला के मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की बीजेपी वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आप कौन हो। नहीं जानकारी है भाई, मुझे भी नहीं है जानकारी, पर मैंने आपके बारे में कुछ नहीं ऐसा बोला। मुझे भी कोई जानकारी नहीं है आपके बारे में, कोई जानकारी नहीं है आपके बारे में। आपने बात करनी है तो SYL की कीजिए, आगे पीछे की बात करने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या इंसान है भाई? अगर मैं एक सच बात बोल रहा हूं कि मुझे नहीं जानकारी है, इससे भी परेशानी है भाई। अतुल साहब SYL पर आइए, जयबैन सिंह पर है, आप SYL पर आइए। वो कह रहे हैं कि SYL पर चर्चा करिए। आप बीजेपी के ज्यादा हो मुझसे, आप बीजेपी के मुझसे ज्यादा हो, आप क्या कहना चाहते थे? जानकारी मुझे भी नहीं है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं ना बोला। झगड़ा करने आए हो? क्या आप बीजेपी के ज्यादा बड़े हो मुझसे? इंसान है भाई, नहीं पता नहीं, बड़े छोटे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो आपके बारे में फिर आपको ये कहने की जरूरत ही क्या थी? आपको कहने की जरूरत ही क्या थी? आपका जो मतलब है, आपका जो मतलब है वो तो साफ नजर आ गया। क्या इंसान है? आपका जो मतलब है वो तो साफ नजर आ गया। आप क्या इंसान हो? आप सुन तो लो। आप बताओ, आप क्या इंसान? डिबेट करना आता है?
मुझे तो आप पे अब शक हो रहा है, जिसको आदमी को ये मेरे नहीं पता मेरे डिबेट को तो कैसे की आपसे जाती है शुरू से चैनल ही पे, जिस तरीके वो से आदमी प्रवक्ता किसने जिस कैसे तरीके बना से दिया अटल जी ने बीजेपी ये का? डिबेट शुरू की थी, आपको मेरे को पता वहीं नहीं से है। शक हो गया था। मेरा यार, आप मेरा तो जिस तरीके से अटल जी अतुल ने की प्रताप सिंह थी, का जो सवाल है उससे उस मेरे सवाल को पर आप वहीं आ से जाइए, शक हो हमारे गया था चैनल कि का ये जो डिबेट विषय है किस उस तरफ पर आ जाएगी। जाइए। अब आपस की लड़ाई अब मत एक सुन लड़िए, वो भी लीजिए आप बीजेपी भाई, से अब सुन ताल्लुक लीजिए, रखते हैं, अब आप सुन लीजिए। प्रवक्ता हैं, हो सकता है वो भी प्रवक्ता हो, पंजाब बीजेपी से वो ताल्लुक रखते मुझे हैं। मेरा जानकारी सवाल नहीं, ये मैंने तो है, केवल इतना कहा कि मुझे जयबैन सिंह ने, जानकारी एक मिनट नहीं है। अत्रे साहब, ये बात अत्रे कर साहब रहे एक मिनट, अत्रे जी। साहब एक मिनट, जयबैन सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारी स्थिति नहीं है। उन्होंने बड़े खुले उससे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं पानी बताता था हूं, तो अतुल जी, हमने देखिए दिया, ऐसा है। अब हमारे पास पानी हरियाणा से भी कम है और आपके पास कुछ नहीं। और विकल्प हैं। क्यों आप अड़े हुए हैं कि नहीं एसवाईएल से? और सुप्रीम कोर्ट को भी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारी दी जानी चाहिए। नहीं, अतुल भाई, ऐसा है, पहली बात तो ये है, मैं पंजाब के हर राजनेता को ये बात कहता हूं, भले वो किसी राजनीतिक दल का है, जब वो ये आके कहते हैं ना जी कि पंजाब के पास पानी नहीं है देने को, पंजाब पानी नहीं दे सकता, पहला विषय तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में बड़ा स्पष्ट कहा हुआ है कि पानी की बात बाद में करेंगे, पहले नहर का निर्माण हो, नंबर 1। दूसरी बात, जब भी देखिए हरियाणा ने कभी पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांगा, ये पंजाब के राजनेताओं को समझ लेना चाहिए। हम कब कहते हैं कि आप अपना पानी हमें दे दो? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पानी हमें बंटवारे में मिला, जो हमारा हक है, हम तो उसकी बात करते हैं। हमने कब कहा कि पंजाब अपना पानी हमें दे दो? हमने कभी नहीं मांगा पंजाब से पंजाब का पानी। हमारे हक का पानी हम मांग रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा। देखिए अतुल भाई, इस बात की तस्दीक कि हरियाणा का हक है पानी पे, ये तस्दीक कहां से होती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट 2002 में इसकी तस्दीक कर देते हैं, फिर 2004 में तस्दीक करते हैं, फिर 2016 में करते हैं। अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की तस्दीक करता है कि 3.5 MAF पानी जो बंटवारे में हरियाणा को मिला, वो हरियाणा को मिलना चाहिए, तो मुझे क्या लगता है कि किसी राजनेता के कहने से कोई फर्क पड़ता है? जब देश का सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रहा है, तो पहले तो पंजाब के राजनेताओं को इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, देखिए 12 लाख एकड़ फीट पानी है हमारे पास, फिर 14 लाख एकड़ फीट है हरियाणा के पास, और जबकि स्टडी ये कहती है कि जो जमीनी पानी का दोहन हो रहा है, पंजाब 12 लाख एकड़ फीट पानी का दोहन करता है, तो हरियाणा 14 लाख एकड़ फीट पानी का दोहन कर रहा है, क्योंकि मजबूरी ये है कि हमारा भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि कंपैरेटिवली हरियाणा में बारिश कम होती है, साउथ हरियाणा में कम बारिश होती है, पानी की समस्या ज्यादा है। इसीलिए हम बार बार इस पानी की मांग करते हैं कि ये पानी हमें मिल जाए। तो हमारा साउथ हरियाणा में जहां पानी की समस्या है, जहां 3.5 लाख हेक्टेयर धरती जो है बंजर पड़ी है, और समझने वाली बात यह अतुल कि 42 लाख टन अनाज हर साल पैदा हो सकता है उस जमीन में जहां ये पानी जाएगा। मतलब हमारे देश के फूड बाउल के अंदर 42 लाख टन खाद्यान्न की कमी हर नहीं साल अत्रे साहब, पानी के ना मिलने आपकी की वजह से होती जानकारी है। सही है कि हरियाणा में उत्पादन पर भी उसका असर पड़ रहा है, प्याज तो है ही है, लेकिन समझने वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, हमें तो समझ में आ रही है, आप ही की पार्टी के नेता को समझ में नहीं आ रही है, और आप जयबैन सिंह को कह रहे हैं कि आप नहीं जानते। ठीक हो सकता है नहीं जानकारी हो, नहीं, लेकिन मुझे आप जानकारी अपनी नहीं है, मैं पार्टी तो नाम के भी पहली बार बीजेपी सुन के रहा जो हूं। वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको तो जानते हैं। जिस दिन सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट का जानता हूं। वर्डिक्ट आया, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया, उस दिन उनका बयान आ गया कि हमारे पास तो पानी नहीं है। तो आपकी पार्टी के जी। अधिकृत जो वहां के अध्यक्ष हैं उनका भी बयान है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे नहीं, पास ठीक पानी है। नहीं है। अब समझने वाली बात नहीं, यह है नहीं, कि समझने वाली बात बीजेपी के नेताओं को ही नहीं समझ में आ रही है, तो बाकी दलों को क्या समझ में आएगी? क्योंकि सत्ता में तो अब आप हैं, यहां पर खत आपने नहीं, लिखा नहीं, है, अतुल जी, एक बात तो- केंद्र को दखल देने नहीं, के अतुल लिए भाई- कोर्ट ने कहा है। आम आदमी पार्टी का भी वही रवैया है जो आपका दिखाई देता है। रविंद्र ढुल साहब, अब यहां पर नहीं, आपने अतुल भाई, रविंद्र ऐसा इस साहब बात को को और जयबैन समझना सिंह पड़ेगा। साहब को सुन लिया, कोई भी दोनों के अपने जो तर्क राष्ट्रीय हैं, राजनीतिक दोनों दल के है, अपने तर्क हैं, राष्ट्रीय लेकिन उस दल तर्क के की बीच में राष्ट्र मुझे नहीं लगता कि ना तो स्तर नहर पे निर्माण नीति को है, लेकर पंजाब वो को कोई नीति है, चिंता है और ना ही राष्ट्रीय पानी स्तर पे देने को वो लेकर चलता चिंता है। है। रविंद्र ढुल, लेकिन प्रदेश स्तर पे हर प्रदेश ठीक है, ठीक है, अत्रे साहब आऊंगा। ढुल नीति, साहब, ढुल साहब, तो उसके हिसाब से राजनीतिक दल निर्णय लेता है। हम हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हरियाणा की जनता ने चुना है, हम हरियाणा की हक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी आपस में नहीं लड़ेगी ना, तो पंजाब का आप जो देखिए, आपस में मत पंजाब लड़ में जाइएगा। भारतीय अभी तो जनता पार्टी स्थिति के वही लोग दिखाई अपना दे रही है। दायित्व सुनते हैं निभा अत्रे रहे साहब, हैं, सुनते हैं ढुल साहब को, सुनते हैं represent करते हैं। रविंद्र ढुल जी। साहब। हाँ अतुल जी बताएं अपना प्रश्न चिट्ठी दोबारा चिट्ठी पूछिए। अगर लिखी गई और पंजाब का रवैया वही है, और वो साफ को कह रहे हैं, पंजाब बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो जो सत्ता में हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सबने कहा एक सुर में कि हमारे पास पानी है ही नहीं भाई, हम दे ही नहीं सकते। सच्चाई है अतुल, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों का इस मामले में, चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी, सभी इस मामले में एक मत है कि उन्होंने हरियाणा का हक से लगातार वंचित रखा है पिछले कई सालों से। आज से नहीं, लगभग 40 साल से उसको वंचित रखा है, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है। जहां तक बात रह गई कि इस मामले में का हल कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि फोर्सिबल एग्जीक्यूशन सुप्रीम कोर्ट जब करेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी, तभी इस मामले में कोई हल होगा।
सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके पंजाब में एसवाईएल बनवानी पड़ेगी। कानून की तभी पालना होगी, एग्रीमेंट की तभी पालना होगी, इस देश की संविधान की तभी पालना होगी। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार भारत के संविधान का आनंद कर रही हैं। यदि इनकी बात इतनी ही सही थी तो ये कोर्ट में जाकर के साबित क्यों नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट तो पंजाब का भी उतना ही है जितना हरियाणा का है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ये तो है नहीं कि हरियाणा का पंजाब के लिए वो कुछ भी नहीं है। इनकी लगातार कोई भी बात 1996 में, क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया था 1996 से आज जो है हम 2023 में आ गए हैं, आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के अंदर किसी भी बात को सही पूरी तरह से साबित नहीं हुई। ये एक सच्चाई है, पंजाब की कोई भी बात नहीं सुनी गई। देखिए, बड़ी ईमानदार बात ढुल साहब ने कही है। ढुल साहब एक अधिवक्ता भी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल, उनके लिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के ऊपर भी लागू होता है कि हम सबका स्टैंड पंजाब में कम से कम कुछ अलग है और बाकी हरियाणा के लिहाज से कुछ अलग है। और सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो उतने ही हक से जाते हैं जितना हरियाणा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा तो कुछ तथ्य देखे होंगे। अब सर्वोच्च अदालत को भी अगर आप खारिज कर दें कि नहीं, उनकी भी बात हम नहीं मानेंगे, हमारे पास पानी नहीं है, तो ये आपको पुख्ता रखना चाहिए था सबूत वहां पर कि हमारे पास पानी नहीं है। विकल्प हम बता रहे हैं कि कहां कहां से पानी आ सकता है। पंजेटा साहब, जी अतुल जी, सवाल वही है कि जो रवैया सभी पार्टियों का है वो अभी भी वैसे ही है पंजाब में, तो फिर उम्मीद किससे करें? मुख्यमंत्री ने एक बार अच्छी पहल की है, उन्होंने खुले मन से कहा कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, आप आइए, उसमें जो विकल्प बन सकता है, समाधान निकल सकता है, उस पर चर्चा तो करें। देखिए अतुल जी, आपकी बात बहुत हद तक सही भी है और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोई पहली बार नहीं, ये पिछले साल 14 अक्टूबर को भी मीटिंग हुई थी और 4 अप्रैल को भी एक पत्र लिखा गया था। उसकी डेट 4 अप्रैल की है उसमें। और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच है, बेंच का गठन इसी वजह से हुआ था जिसमें उस वक्त अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे उसके अंदर। तो उसके अंदर आदेश दिया गया था कि दोनों हरियाणा और पंजाब की जो सरकारें हैं वो बैठ के कोई एमिकेबली अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, पहले आप उस एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ जो है उसको रिजॉल्व करने का काम कीजिए। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है, यहाँ जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता हैं जो पंजाब की, या तो उनको मुझे लगता है जानकारी का अभाव है, थोड़ी जानकारी का अभाव है। तो अच्छा है कि अभी डिबेट में वो जानकारी उन तक पहुंचने का काम हो जाए तो अच्छा है। पहली बात तो सतलुज चाइना से ओरिजिन होता है इसका, इनकी जानकारी इस चीज की होनी चाहिए और हिमाचल के थ्रू जो है वो पानी पंजाब को होता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है। उसके बाद जो रावी और ब्यास है उसका भी हिमाचल से ओरिजिन होता है। इंडस का जो रिवर का है जो कश्मीर में ऊपर है, उसका जरूर अगर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर वाली साइड, नुब्रा वैली, सुरू, कश्मीर में कारगिल का, श्योक का एरिया है और जस्कर रिवर रेंज है, उधर से आता है इंडस का सारा वो बेल्ट कवर करता है, और झेलम का कश्मीर से। तो इनको थोड़ा भौगोलिक स्थिति और वो पानी सारा ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की धरती को सींचता हुआ समुद्र में ही मिल जाता है, उसका इतना काम नहीं आता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने यहाँ एक कही कि यमुना है इनके पास और यमुना के पानी को वो अच्छी तरह हम यूज करें। तो यानी ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जैसे एसवाईएल का पानी ये नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ गुजरती है, अगर सिर्फ गुजरने का नजरिया तो हमें दिल्ली को पानी नहीं देना चाहिए, और वो पानी हमारे को पंजाब की तरह जैसे हरियाणा को नहीं मिल रहा, तो ये कह रहे हैं कि यमुना का पानी हरियाणा दिल्ली को ना दे। देखिए वो संभव नहीं है, दिल्ली में भी लोग बसते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सारी कैबिनेट बैठी है, सरकार ऑपोजिशन सब दिल्ली में है, बहुत कुछ और भी वहां सबसे पहले जनता है दिल्ली की, और ऊपर से बहुत ज्यादा ग्रोथ है नोएडा में, दिल्ली एनसीआर रीजन में, गुड़गांव में पानी नहीं है उपलब्ध इतना वहां पर। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि 0.02 MAF जो है वो दिल्ली का भी हिस्सा है उसमें। और ये इनके कहने से कुछ नहीं हुआ, तो ये हुआ था, इनको जानकारी देते हैं। सेक्शन 78 है जिसमें 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत 50-50 शेयर, क्योंकि हरियाणा जो है और पंजाब अलग नहीं थे तब, उस वक्त ये हरियाणा का जो हिस्सा है जो पंजाब का हमारा तब हिस्सा था, तो उसमें वो हरियाणा का हिस्सा 50-50 बनता था क्योंकि हम अलग हुए थे पंजाब से।
तो ये कह देना कि हरियाणा कुछ का कुछ नहीं है, तो हमेशा से ही बहुत जब भी गठन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो पंजाब में वो शेयर हमेशा ही पंजाब ने अपना ज्यादा लिया था। मैं आपको बता दूं 1980 में भी 3.5 MAF था, लेकिन इसका 7.2 में से उसका तब भी पंजाब का ज्यादा था। और आखिरी में भी पंजाब का शेयर 4.2 ही रहा है। चलो राजस्थान का मैं मानता हूँ, लेकिन वहां तक कभी हरियाणा में नहीं आया, तो वहां तक पहुंचना तो बहुत संभव नहीं था। पंजाब का हमेशा ही इसमें 50-50 की जगह 4.2 MAF रहा है। तो ये तो बात है कि जो कि एक्ट रहा है, उसके बाद वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी हुआ था 1981 के अंदर, जिसको 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खारिज कर दिया था। तो इनको ये जानना जरूरी है कि 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के पक्ष के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो डिक्री थी, ठीक है, उस जजमेंट ठीक है, में पंजाब को टाइम दिया गया था 1 साल का, 31 जनवरी 2003 तक पूरा कीजिए। ठीक है। आप नहीं पूरा करते तो इन्होंने टाइम मांगा, 2004 में वो डी नोटिफाई किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सारा कुछ वो सारा पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, अगर लेकिन अभी अभी अब सर्वोच्च समस्या ये है खत्म ना, कर रहा हूं। जैसा डुल साहब ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेज ही लगाना पड़ेगा। जयबैन सिंह साहब, उसी पे आ रहा अच्छी था, बात है कि उसी पे जो आ रहा था, पंजाब 10 की सेकंड। पार्टियां हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, या फिर श्रोमणी अकाली दल, जब जिसकी जिम्मेदारी थी, सबने अपनी जिम्मेदारी को अलग तरीके से निभाया। आपके नजरिए से वो ठीक हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ढुल साहब कह रहे हैं कि अगर वाकई ऐसी स्थिति होती तो सुप्रीम कोर्ट में आप साबित करते जाकर। प्रवीण साहब कह रहे हैं कि हम आपके हिस्से का पानी मांग ही नहीं रहे हैं। पनिटा साहब ने बताया कि पानी असल में कहां से होकर कहां जा रहा है, आप कह रहे हैं पानी नहीं है। क्या वाकई अब सेंट्रल फोर्सेस को ही दखल देना पड़ेगा केंद्र सरकार के इंटरवीन करने के बाद, या फिर अगर पंजाब के मुख्यमंत्री को एक न्योता दिया गया है आपकी जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कम से कम बातचीत की टेबल पर तो आए? देखिए अतुल जी, जब मैं यहाँ डिबेट के लिए आया था, मैं बहुत एक सद्भावना वाले एक थॉट से आया था कि अपने ही भाइयों से बात करूंगा वहाँ तो कुछ ना कुछ निकलेगा। पहले कुछ आपने ऐसा कह दिया जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो नहीं, मैंने सोचा कि चलो साहब, अगर आपको कोई किसी बात पर बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि ये इसमें कोई सद्भावना अभी को आप नहीं। चलो, जो मैं आरोप है ना, जो राजनीतिक आरोप होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। बैन साहब, जो हरियाणा के नेताओं की तरफ से कहा जाता है, उन्होंने कहा कि पंजाब हठधर्मिता दिखा रहा है, पंजाब बातचीत करने को तैयार नहीं। मैंने उसी चीज को कोट किया। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर बुरा लगा हो तो आप देखिए कि मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट कितने प्यार से, कितनी नम्रता से, कितने अच्छे तरीके से रखी थी। उसके बाद क्या है कि मेरे ही बीजेपी के भाई साहब ने अगर मैं डिबेट में आ रहा हूं, उन्होंने नाम देख लिया है तो उनको पता कर लेना चाहिए था ना कि मैं कौन हूं। इससे अच्छा कि ये पता नहीं कौन है, उसका क्या मतलब होता है? वो ये कहना चाहते थे कि ये तो बीजेपी का है ही नहीं, इसलिए इस तरीके से बात कर रहा है। कोई मैं कल नहीं था पैदा हुआ। आप अपनी बातें बना रहे हो। नहीं, बातें भाई साहब मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। है या नहीं है, और जहां तक बात है कि आप डिबेट में आए हैं, तो मैं इस बात तो कुछ आदर सत्कार करना चाहिए था ना आपको। अगर मैं वहां से आया हूं तो कुछ आदर सत्कार करना चाहिए था ना आपको। ये कह के मैं आपसे परिचित नहीं हूं, आपको कुछ आदर सत्कार करना चाहिए था। नहीं है मेरा परिचय आपसे, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? आपको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए था। पंजाब से मैं आया हूं, हरियाणा में आप नहीं आए हैं इधर। अरे मैं तो पंजाब चुनाव में नहीं रहा हूं भाई, इस बात को छोड़िए आप। मैं पंजाब चुनाव में रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह, मैं आपसे परिचित नहीं हूं। इस बात का क्यों बुरा मान रहे हो? मेरा नहीं परिचय मेरा। हाँ, तो परिचित नहीं हो तो इस बात का तो मेरे से परिचय पूछ लेना था ना। अपनी बात रखिए, जिस बात के लिए आप पाए तो ठीक है, बात तो आप कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बोलिए आप जी। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी उसके बाद वो तीसरे भाई साहब आए हैं, उन्होंने मेरे को एक कितना लंबा लेक्चर दे दिया कि कौन सा रिवर कहाँ से शुरू करता है। मैं भी आपके यहाँ आने के लिए इतना बड़ा एक तैयार करके लाया था। ऑब्वियसली मेरे को भी पता है कि कौन सा रिवर कहाँ से शुरू करता है, कितने MAF कहाँ जाते हैं और क्या होता है। मेरे को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में क्या कहा, 2004 में क्या कहा, 2016 में क्या हुआ। तो मेरे को लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपकी इस महत्वपूर्ण डिबेट में उन्होंने इस डिबेट का वक्त बर्बाद किया।
अभी मैं आपको मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यहां तक बात चल रही है कि कैनाल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। हम उस बात को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि जो स्थिति है पानी की वो बहुत बदल चुकी है, जिसके कारण कि हम इस बात पे सक्षम नहीं है एज अ स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो ऑलरेडी एक डेजर्टिफिकेशन के ऊपर हो रही है। हमारे 117 ब्लॉक जो हैं, विच मीन्स 76% ऑफ द एरिया वो ब्लैक लिस्ट में आ चुका है, जहां की पानी का जो लेवल है वो कायदे से कम होता जा रहा है। हम खुद जूझ रहे हैं इस बात से कि हम कौन सा तरीका ढूंढें। हमारे जो अबोहर वाले एरियाज हैं, अबोहर फाजिलका फिरोजपुर के एरियाज हैं, वहां जो हमारी एग्जिस्टिंग नहरें हैं उनका पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां वो नहरें ही खत्म हो जाती हैं। अगर आप लोग एक नए एरिया को पानी देना चाहते हो तो हमारे तो एग्जिस्टिंग एरिया में पानी नहीं जा रहा है, वहां की खेती बर्बाद हो रही है। जो एक बाउल है, वीट बाउल और राइस बाउल है, वो ही वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए वंचित होता जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की हम बहुत इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत मान करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए हम जब भी सुप्रीम कोर्ट के वहां से कोई सुनवाई आती है, हमारी गवर्नमेंट वहां अपने नुमाइंदे को भेजती है, हम उसको केस को लड़ते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सही तरीके से वहां केस को रखें। और ये कहना कि अपने ही देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस चले जानी चाहिए अपने ही लोगों के खिलाफ, जो कि लोग अपना दर्द बता रहे हैं इस देश को, मेरा ख्याल इससे ज्यादा मंदभागी जो है स्टेटमेंट वो कोई नहीं बना सकता। क्या आप चाहते हैं कि आपको पानी देने के लिए पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस आएं और पंजाबियों के ऊपर गोली चलाएं? क्या ये आपकी मंशा है? क्या इतनी जरूरत है आपको इस पानी की कि आप वहां तक चल सकते हैं और इस तरीके की बातें कर सकते हैं? वो भी तब जबकि मैं आपसे इतने प्यार से, सद्भावना से बात कर रहा हूं कि इस बात को कर देना चाहिए। इससे पहले भी 14 अक्टूबर 2022 को जब खट्टर साहब ने कहा था हमारे सीएम को कि आके वो बातचीत करें, सीएम साहब वहां गए थे, बातचीत इनकंक्लूसिव थी। अभी भी अगर वो बुला रहे हैं तो सीएम साहब अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, वो कैसे करेंगे, पर उनको करने दीजिए। मैं तो दिल की बात कर रहा हूं। जय बैन साहब कह रहे हैं कि बहुत सद्भावना और बहुत प्यार से वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि पानी नहीं दे पाएंगे। देखिए अतुल भाई, पहली बात तो ये है कि बैंस साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये विषय है कि नहर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अब बैंस साहब को शायद ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि पहले नहर बनाओ, बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए वाला विषय खत्म हो चुका है। तो भाई साहब वही तो मैं कह रहा हूं, बनाने के लिए वो तो सिर्फ नहर बनाने की बात कर रहे हैं ना, पानी की नहीं कर रहे। देखिए आप पानी, अभी तो आपने वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप लफ्जों को आगे पीछे मत कीजिए। मैं भी वही कह रहा हूं भाई। अरे भाई, मैं भी वही कह रहा हूं। अरे आप चलिए, वो स्पष्ट हो चुका अतुल भाई कि नहर बननी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि साहब हमारा 76% एरिया डार्क जोन में आ गया है, इसलिए हमसे पानी ना मांगो। कौन सा पानी ना मांगो? जो हरियाणा के हिस्से का। भाई मिसमैनेजमेंट आपकी सरकारों की, वाटर मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप अबोहर फाजिलका की बातें करनी शुरू कर देते हैं, ये तो आपकी मिसमैनेजमेंट है। अगर आपकी सरकारों ने पानी का सही मैनेजमेंट किया होता तो जो रावी का पानी पाकिस्तान में चला जाता है हरिके पत्तन ओल्ड चैनल की वजह से, दैट इज 1.68 MF अप्रॉक्स, और दूसरा 0.62 MF, तो आप अगर मैनेजमेंट सही रखते, हरिके पत्तन के जो चैनल है उसको रिपेयर कर देते, टाइमली उसको मैनेज कर लेते, तो वो पानी आपको बचता। दूसरा, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तब क्या भाषा बोलते हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारा कैनाल, भाखड़ा कैनाल है, वो लगभग 68 साल पुराना है। अगर वो डैमेज हो गया तो हरियाणा की स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, इसलिए भी हमें एक चैनल की आवश्यकता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक इमोशनल ताश खेलते हैं, इमोशनल गेम खेलते हैं। पंजाब का हर नेता जो भी आ जाता है कि आप पंजाबियों पे गोली चलाना चाहते हो, आप पंजाबियों पे ये करना चाहते हो। अरे साहब, आप एक प्रदेश के हक का पानी नहीं दे रहे, आप जिसको छोटा भाई कहते थे उसके हक पे डाका डाल के बैठे हो। जो हमारा किसान 50 साल से ज्यादा इस पानी का इंतजार कर रहा है, जिसकी धरती बंजर पड़ी है, उसके विषय में आपके क्या कहना है?
आप जो ये इमोशनल ड्रामेबाजी, और ये पंजाब का हर राजनेता करता है, अकेले बैस साहब नहीं कर रहे हैं, और कई बार तो इससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं, वो ये भर टेररिज्म की बात करना शुरू कर देते हैं। भाई कोर्ट, इसलिए देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था बनाई अत्रे थी साहब, कि अगर अगर कोई बैंस साहब किसी और पार्टी के होते या आप किसी और पार्टी के होते तो मैं तो उसको मान भी लेता। आप पानी का मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं, पार्टियों में नहीं, मैनेजमेंट विषय नहीं देखिए हो यहाँ पा पे, रहा है। देखिए अतुल भाई बड़ा स्पष्ट देखिए, विषय है। नहीं, हमारा मानना पार्टियों ये में, है कि ऐसा नहीं है पार्टी सिर्फ हमारी बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूं, इनेलो के लिए भी कह रहा हूं। उनका भी रुख क्या था मुझे याद है, बहुत पहले मैंने चर्चा की थी जब इनेलो गई थी वहां पर नहर बनाने के लिए, खुदाई करने के लिए, तो हमने देखा था शाम को एक बोतल पानी आया विषय था। है हमारी सबका वही हाल है, हमारा हक है, हमारी नहीं जरूरत है, हक तो है, और मुझे इसके लिए पता हम है, लड़ाई लेकिन लड़ आपकी रहे हैं। पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि आपका हक नहीं है, हमारे पास खुद पानी नहीं है, हम कहां से देंगे। अब मेरे कहने से थोड़ा ना मैं आप तो लोग अभी मान हैरान जाएंगे, था, एक पार्टी के होकर आप लोग नहीं मान रहे हैं, मेरे कहने से मान जाएंगे सर। मैं तो चर्चा कर सकता हूं ना। अब रविंद्र ढूल साहब, अरे वो बैठक में जाके बैस साहब का दर्द है, आप बोले कह थे। रहे हैं कि एक तो उनके पास पानी नहीं है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मिलिट्री वहां पर लगा दें, आर्मी फोर्सेज आप लगा दें, वहां पे गोली चलवा दें। अतुल जी, ज्यादा अति सर्वत्र वर्जेत। ज्ञान अच्छी चीज होती है, अधिक ज्ञान बुरा होता है। यहाँ पर जो ज्ञान टपकाया गया है मेरी मेरे शब्दों के ऊपर, यदि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 2004 का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पढ़ा होता, क्लियर तौर पे लिखा है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि पंजाब इस ऑर्डर की कॉम्प्लायंस नहीं करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि फोर्सेस को डिप्लॉय करके उसकी कंस्ट्रक्शन कराए। यहाँ पे गोली चलाने की बात नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, 2004 के ऑर्डर की तो भाई लाइनें साहब, पढ़ के सेंट्रल फोर्सेस को वहां क्या यहाँ पर डंडे बैठ लेके के यहाँ पे गोली की बात करके जनता को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये कहा था सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करके और वहां पे कंस्ट्रक्शन कराई जाए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो है लॉ की, जो है लगातार आप उसको कानून का वायलेशन कर रहे हैं। राइपेरियन लॉ उठा करके बैठते, पंजाब लगातार राइपेरियन लॉ उठा करके बैठते हैं। इनको ये पता नहीं है कि राइपेरियन लॉ यहाँ पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट हरियाणा को पानी मिला है, यहाँ पर इंटरनेशनल राइपेरियन वाटर लॉज नहीं लागू होते हैं। और इनका राइपेरियन का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट जो है 2002 में बाकायदा खारिज कर चुकी है, फिर भी उसी को उठा करके घूम रहे। लगाइए ना भैया रिव्यू, आप कहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जी सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी पार्टियों को लगता है कि वो आकर के पंजाब में गोली चलाएंगी। क्यों भड़काऊ बातें कर रहे हैं आप, क्यों भड़काऊ बात कर रहे हैं? और रिव्यू अतुल जी, पिटीशन लगा चुके हैं, खारिज हो चुके हैं इनकी रिव्यू पिटीशन, ये सीधी पहले बात लगा है। चुके हैं। यहाँ पर बैठ करके ज्ञान से बेहतर होता, आप उस बात को सच्चाई के साथ में स्वीकार करते मुझे हैं। मुझे सुप्रीम मुझे कोर्ट ने ढुल कहा साहब है। बहुत अच्छा लगता है जब अत्रे साहब और आप दोनों लोग एक मत हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर चर्चा जब हरियाणा की होती है तो आप लोग लड़ते हैं, लेकिन देखिए आज इस मसले पर आप लोग एक मत है। अब अतुल भाई, आप पानी लोगों की स्थिति समस्या तो है, मुझे आप समझ में समझिए। आती है कि आप लोगों की स्थिति हरियाणा और पंजाब में क्या है। एक पार्टी और है जो कि पंजाब में सत्ता में और दिल्ली में सत्ता में, उसके लिए तो और विकट स्थिति है। वो पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं और दिल्ली में आके कुछ और बोलते हैं। पंजाब में कहते हैं पानी नहीं देंगे, हरियाणा में कहते हैं पानी लेकर रहेंगे, और दिल्ली में आकर कहते हैं हमारे हक का पानी हरियाणा हमको नहीं दे रहा है क्योंकि पंजाब उसको नहीं दे रहा है। तो जबरदस्त है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला एक ही पार्टी के अंदर है। और जब इस मसले पर हम चर्चा के लिए बुलाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, इस मसले पर पंजाब में अलग चर्चा होगी, हरियाणा में अलग चर्चा होगी। कम से कम बीजेपी आई तो, जयबैन साहब आए तो, अत्रे साहब आए तो, दोनों ने अपनी बात रखी कम से कम। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। पंजेटा साहब, जो बात आपने जयबैन सिंह साहब से कही वो भी पूरी तैयारी के साथ आए, उनको पता है कि चाइना से उद्गम होता है, पानी कहां जाता है। लेकिन अत्रे साहब कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से इनका बड़ा हिस्सा सूखा रह गया, या वहां पर पानी की दिक्कत है, वो स्वीकार कर रहे हैं अत्रे साहब भी। लेकिन अगर मैनेजमेंट हो जाए तो नहर भी बन जाए और पानी भी आ जाए। अब ये मैनेजमेंट करेगा कौन? और अगर मैनेजमेंट करने के लिए फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो कह रहे हैं गोली चलाएंगे, गोली चल जाएगी। नहीं, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जो सेंट्रल फोर्सेस है कि वो गोली चलाएंगी या सेंट्रल फोर्सेस ने कोई इरादा। जब आप देखिए, इस तरीके से समझना होगा, जब आपको फ्लाईओवर्स के लिए लैंड एक्वायर होती है, करोड़ों रुपया आपका किले का जाता है, तब आप उसके लिए मना कर दीजिए कि भाई सेंट्रल से हमारे को यहाँ पंजाब में कोई सड़कों की जरूरत नहीं है, और हमारी सड़कें जो हैं हमारी स्टेट देख लेगी, हमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, एनएचएआई की हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें एयरपोर्ट सेंटर के नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें सेंटर से। जब आपको सेंटर की मदद होती है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो या कोई और बात हो, चलो ये तो मान लिया कि नहर का मुद्दा है, इनको असेंबली से दिक्कत है, इनको यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, इनको हर चीज से दिक्कत है। अभी तो हमारे को पानी मिला नहीं है क्योंकि नहर भी नहीं है। हैरानगी की बात अतुल जी ये मानिए कि सारा का सारा सतलुज का, रावी का, ब्यास का पानी पंजाब को मिल रहा है, एसवायर का सारा पानी पंजाब को मिल रहा है। एक बूंद दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को नहीं मिल रही, क्योंकि बना ही नहीं। 122 किलोमीटर की बननी है, वो बनी ही नहीं।
हमारी 92 किलोमीटर की बनके तैयार है। ये कहना चाहते हैं कि सारा पानी इनके पास होने के बावजूद जो यथास्थिति है उसके बाद भी पंजाब के पास पानी नहीं है। यानी ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की जो बेटियां इनके पॉलिटिशियंस के छोड़िए जो लोगों के पास आई हैं या इनकी बेटियां जो वहां गई हैं उनको ये मीठी मीठी बातें तो करेंगे लेकिन उनको भूखा मार देंगे। अब एक बात कही अत्रे जी ने यहाँ पे कि 42 लाख टन एक्स्ट्रा पैदावार होगी। क्या यही दिक्कत है कि हरियाणा में पैदावार ज्यादा ना हो जाए क्या किसान के पास? आप धरने देने आते हो कुछ और करते हो तो हरियाणा की भूमि का इस्तेमाल करते हो और हरियाणा के लोग आपसे पहले छाती पे आते हैं। हमारे के लोगों ने 55,000 से ज्यादा FIR रजिस्टर हुई थी किसान आंदोलन के। आपका कुछ नहीं था, मीठी मीठी बातें करके चले गए। हरियाणा के लोग तब बढ़ जाते फिर, लेकिन क्यों? क्योंकि खेती मुद्दा था। आज वही खेती मुद्दा नहीं है आपके लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं वो खेती मुद्दा नहीं है आज आपके लिए। उसी 3 काले कानूनों की लड़ाई हमने इकट्ठे बैठ के लड़ी। आज आपके लिए वो खेती मुद्दा ही नहीं है। आज उस MSP पे तो आप काले कानून के ऊपर आ गए। आज जब भूमि खाली पड़ी है, किसान भूखा मर रहा है, 35 लाख हेक्टेयर भूमि तरस रही है पानी के लिए, वहां बच्चे नहीं है उनके, वहां उन्होंने रोटी नहीं खानी किसानों ने। आपको क्या खुंदक है, क्या दिक्कत है आपको किसान के, हरियाणा के किसान से? ये सीधा किसानी का सवाल है। छोड़िए सरकारें, छोड़िए, साइड पे करिए। आप मीठी बातें कहते हो छोटा भाई ये सारा कुछ है, क्या पेट भर जाएगा मीठी बातों से? आपके पास सारी जानकारी, आप सारी जानकारी आप बीच में रख देते, सारी की सारी जानकारी। हमें क्या दिक्कत थी? ये देखिए मुद्दा, आप इसको राजनीति से ऊपर उठ के पंजाब के लोगों को भी समझना होगा। और आज वो समय नहीं है अगर आप सोचते हो टेररिज्म का समय। ठीक बात है मंजेंद्र साहब, मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा। देखिए बैन साहब ने स्पष्ट कर दिया और इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि जहां हरियाणा में तमाम राजनीतिक दलों को, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की सरकार को पानी चाहिए क्योंकि पानी उनका हक है, वो इस बात पर कायम है, तो पंजाब भी इस बात पर कायम है और वहां के राजनीतिक दल भी इस बात पर कायम है कि पानी हमारे पास नहीं है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के ही नजरिए से आगे बढ़ना है, मुझे लगता है कि शायद उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट के ही अगले आदेश पर होगी, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि आप या तो पालना कराइए, नहर बनवाइए और हमें अवगत कराइए, नहीं तो हम अगला आदेश देंगे। पंजाब भी सुन ले, पंजाब की सरकार भी सुन ले और केंद्र सरकार भी सुन ले। लेकिन जब पार्टियों के बीच में इतना विवाद है तो फिलहाल तो नहर बनती नहीं दिख रही। बहुत शुक्रिया बैन साहब आपका, अत्रे साहब आपका, रविंदर ढुल साहब आपका और पंजेटा साहब आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है, चिट्ठी लिखी, लेकिन पंजाब की तरफ से अभी फिलहाल उस चिट्ठी का ना तो कोई जवाब है और ना ही जवाब मिलता दिखाई दे रहा। जवाब सीधा सा है कि पानी नहीं है।